इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयंती लाल गांधी, श्रीमती वीना गांधी, डॉक्टर किरीट गांधी, श्रीमती सुमन गांधी, जिनाली लीजा गांधी, फर्म आशीष एक्सरे हॉस्पिटल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। हे स्वामी, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस प्रकार की विधि से आप जितने भी भगवान हैं उन सब भगवानों को आप एक साथ भी कर सकते हैं और प्रत्येक को अलग अलग नमोस्तु भी कर सकते हैं। जैसा हो समय वैसा आप लोगों को कार्य कर लेना चाहिए। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जब जैसा समय हो वैसी दो खोल। ऐसे ही अगर मान लो आपको जल्दी जाना है, कोई बात नहीं, आप अलग अलग पूरे मंदिरों के दर्शन नहीं कर पा रहे, एक जगह बैठ कर के गवासन के साथ जितने भी घाटोल में ये 52 डेरी जिनालय हैं उनमें जितने भी भगवान हैं प्रत्येक को मेरा यहीं से बारंबार नमोस्तु 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 एक ही बार में काम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सबको करना है, जैसे आप सबको छूना चाह रहे हैं सब भगवानों को, तो छूने की विधि नहीं बताई गई है, एक हाथ दूर से दर्शन करने की विधि बताई है। ये सही विधि है, हम लोगों के लिए भी बताई है, आप लोगों के लिए भी बताई है। फिर भी आचार्य भगवान कहते हैं इनकी अंतरंग की भावना होती है तो एक बार तो कम से कम भगवान को छू लें। तो जिस समय अभिषेक होता है उन भगवान को विराजमान आपने किया है, एक बार अच्छी तरह से छू लो और अच्छे अपने सिर पर रख लो, बस फिर बार बार नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी अंतराय कर्म पड़ते हैं। एक व्यक्ति जा रहा है, वेदी के सामने खड़ा हो गया, भगवान के छू रहा है, बाकी के लोग खड़े हैं, अब दर्शन भी उनको अच्छे से नहीं हो रहे। और अगर 4 लोग और खड़े हो गए, एक साथ पहुंच गए उस वेदी पे, तो सभी लोग जो है ना सामने आने के कारण से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। इसमें जो होता है दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है। समझ में आ रहा है घाटोल वालों को? गुरुओं की वाणी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप लोग अब सावधानी रखेंगे, बार बार छूने की आवश्यकता नहीं, एक बार अच्छी तरह से आप गवासन के साथ नमस्कार करो, सब आपके लिए अंतरंग में बाप जो सम्यक ज्ञान है वो आएगा और आपको विवेक जागृत होगा और आप करते चले जाएंगे। इसी प्रकार से शक्ति मूलम गुरु आसी, शक्ति का कोई अगर मूल है तो वह है गुरुओं का आशीर्वाद। गुरुदेव का वहीं से आशीर्वाद आया, घाटोल वालों के लिए इनकी शक्ति उद्घाटित हो गई और ये लोग तैयार हो गए। कैसे तैयार हुए? कमर कस करके हम सब तैयार हैं और हम लोगों को भी यह लाभ मिले। और सुख मूलम गुरु दर्शनम, गुरुओं का दर्शन जो है ना सुख का मूल है। ऐसे अगर सच्चे गुरुओं के दर्शन हो जाते हैं सुख का कोई पार नहीं रहता। एक बार एक व्यक्ति गुरुदेव के कमरे में से निकला, बहुत प्रसन्न होता हुआ, आनंदित होता हुआ, और बाजू में वहाँ महाराज के कमरे में चला गया। क्यों भाई इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? क्या गुरु और महाराज ने कोई विशेष तुम्हारे लिए मंत्र दे दिया? वह कहता है कहाँ महाराज, गुरु महाराज कहाँ इस प्रकार की कृपा करते हैं, तो क्या विशेष आशीर्वाद दे दिया? कहता है नहीं। तो फिर गुरु महाराज ने मुस्करा दिया? नहीं। तो आपको देख लिया? नहीं। तो फिर इतने प्रफुल्लित होकर के यहाँ से क्यों निकल रहे हो? वह कहता है कि बहुत दिनों बाद मैंने एक कोनिया में बैठ कर के गुरु को अच्छी तरह से देख लिया, ऐसा मौका मिल गया और जाकर के कोनिया में बैठ कर के, कोनिया जानते हैं आप, कोने में
एक कोने में जा कर के गुरु महाराज ने नहीं देखा, लेकिन वह गुरु महाराज को देखता रहा, जी भर करके देखा और आनंदित होता हुआ वह बाहर निकल गया। कहते हैं उनके दर्शन मात्र से दिल हो जाता है बाग बाग, ऐसे उन गुरु का अद्भुत देखा त्याग। उनकी अद्भुत त्याग तपस्या को देख करके लोगों का दिल बाग बाग हो जाता है। बाग बाग जानते हैं आप लोग? भैया कहते हैं गार्डन गार्डन हो गया, हिंदी में बोलते हैं बाग बाग हो गया। इस प्रकार की भावना लेकर के गुरुओं की कृपा से आप लोगों को मिला है। आज समापन का दिन है और आपने बड़े आनंद के साथ इस यात्रा को यहाँ तक ले आए हैं। अब आपके ये सब जो बाहर से आए हैं, कौन? श्री जी आए हैं और जिनालय आए हैं, वो सब अब बिहार कर जाएंगे और आपके यहाँ से चले जाएंगे। आप लोगों को भी ऐसी शिक्षा लेना चाहिए कि जब भी ऐसा हम विधान करें, विधान क्या करें? इस अष्टांगा में बहुत सारे लोगों ने नियम और संकल्प ले लिए हैं अष्टांगा के व्रत करने के। शुरुआत हो गई है और हमारा तो ये कहना है कि अब प्रत्येक अष्टांगा में आप लोग ऐसे ही विधान करो और ये 8 वर्ष तक निरंतर ये अष्टांगाएँ आप लोगों को करना चाहिए। जरूरी नहीं है अब ऐसा कि पूरा का पूरा इतने सारे मारने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही बड़े हाल में एक मारना बनाइए और ऐसे भगवान को चारों दिशाओं में विराजमान करके और फिर अष्टांगा बड़ी भव्यता के साथ जितने भी लोग हों, जिनकी भावना हो, करना चाहिए और करके वह पुण्य का संचय करते रहना चाहिए। कैसा लग रहा है ये दृश्य आप लोगों को? अच्छा लग रहा है कि नहीं? अगर हम विचार करें, देखो कि ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जिनालय श्वेत रंग का है और भगवान कैसे हैं? पीत रंग के हैं। और अगर इसी स्थान पर पीत रंग का जिनालय हो जाए और श्वेत रंग की प्रतिमा हो जाए तो फिर दृश्य कैसा होगा, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं क्या? क्या ऐसा भी हो सकता है? अगर भावना बनाओ तो ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, गुरुओं के आशीर्वाद से सब हो सकता है। महाराज अब उसकी हम रक्षा कैसे करेंगे? चिंता यहाँ हो जाती है लोगों के लिए कि अगर पीत हो जाए जिनालय और श्वेत हो जाए प्रतिमा, तो उसकी हम रक्षा कैसे करेंगे? चिंता नहीं करो, आप लोगों की वहाँ दृष्टि जा रही होगी, जरूरी नहीं है कि वही हो पीत में और सफ़ेद। सस्ता सुंदर टिकाऊ वस्तु बनती है, लेकिन वह जब उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह अनमोल हो जाती है। आप लोगों के पूर्वजों ने कितने जिनालय बनाए, 52 डेरी बनाई है। कौन ने बनाए थे आपको पता है? परंपरा है, उन सेठ का नाम पता है? ये कह रहे एक बहन ने बनाई है। देखो महिलाओं में भी इस प्रकार से, जैसे अति मब्बे का नाम आता है कि उन्होंने इस प्रकार से जिनालय बनवाए, जिनबिंब बनवाए, ऐसे ही एक बहन ने कहते हैं कि ये इस प्रकार से अपनी राशि को समर्पित करके ये जिनालय बना दिया है। पिसनहारी की मड़िया प्रसिद्ध है, ऐसे ही आपकी भी ये प्रसिद्ध है, लेकिन ये तो उसने बनाए हैं। आप लोगों ने कौन से क्या बनाए हैं, आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, बताओ। है अहिंसा मंदिर, वो तो दूर है। आदिनाथ मंदिर, वो अभी हमने देखा नहीं है कैसा बनाया है। अगर आप लोगों की अच्छी अंतरंग की भावना जागृत हो जाए तो ऐसे ही 52 जिनालय आप भी तैयार कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना, बस अंदर से भावना आप लोगों को बनाना है। आप अभी हम बनवा नहीं रहे, अभी आपकी भावना
अंदर से जागृत कर रहे हैं कि ये ऐसा, इसके बारे में आप जानना चाहते हो, ये चल जिनालय है। चल का अर्थ होता है जब भी हम कोई बड़े अनुष्ठान करें, भीतर से बाहर ले आएं और फिर इनको विराजमान करके बड़े ठाठ बात के साथ, और फिर जैसे आप लोग यहाँ पर कर रहे हो, इस प्रकार की ये व्यवस्था है। जैसे आप लोग एक क्या बना लेते हैं, पांडुशिला बना लेते हैं, उसको जहाँ चाहो वहाँ ले जाते हैं और रख करके कर लेते हैं। अगर ऐसे भी अगर आप भावना बना लो, इनका अभिषेक प्रतिदिन करने की ज़रूरत नहीं होती। जब अष्टानिक आते हैं तब इनके अभिषेक होते हैं, अथवा जब आप कोई बड़े विधान आदि करते हैं तब उनमें आपको अभिषेक आदि करने की ये भावना होती है। और आप लोग इस प्रकार के भाव जरूर बनाएंगे, क्योंकि जो सिद्ध चक्र में भाव प्रकट होते हैं वो जरूर सिद्ध होते हैं। और आप लोग इस कार्य को सिद्ध करके, ये तो कहाँ का, मालवा का है, अभी बागड़ का अभी नहीं है। ये कम से कम बागड़ में तो ऐसा हो कि सभी लोग उसको ले जा करके स्थापना करके उसकी आराधना करें। अरे अभी तो हम भाव बना रहे हैं, अभी धीरे धीरे, जल्दी नहीं करते हम। अभी तो पेपर जो है ना अभी देंगे थोड़ी ऐसे। आप लोगों की भावना देखना है, कोई बड़ा काम नहीं, बहुत छोटा काम है। आप कहोगे मिनटों में कर देंगे महाराज इसको, लेकिन आप जब तक अंतरंग से आपकी भावना जागृत नहीं होगी तब तक ये कार्य आपको मिलने वाला नहीं। और जैसे ही अंतरंग की भावना जागृत होगी, ये काम बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। और इससे भी बढ़िया आपको ऐसा दृश्य सामने आएगा जब आपका ही नंदीश्वर हो और आप ही पूजा करने वाले हो, फिर उसका आनंद कहना ही क्या। ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं रहती, मात्र 52 लोग चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें रहती है। नीचे से पर्वत भी है, जिनालय भी है, और इसके साथ साथ शिखर भी है, और चमर भी हैं, अष्ट प्रातिहार भी हैं, अष्ट मंगल भी हैं, और ध्वजा भी हो। सब आपके ही द्वारा वह सारा बनाया गया हो। आज बड़े बड़े जिनालय आप लोग नहीं बना पाते, तो ऐसे छोटे छोटे जिनालय बना करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए, और ऐसे कार्य करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। ऐसे बहुत लोगों की भावनाएं पूर्व में की गई। देखो, आपने सुना होगा, चामुंड राय का नाम सुना है। उनकी माँ कालला देवी थी। उनकी भावना उत्पन्न हुई कि मैं बाहुबली, जो पूदनपुर में 500 धनुष प्रमाण सभा, 500 धनुष प्रमाण है, उन प्रतिमा के मुझे दर्शन करना है, लेकिन अब वहाँ जा नहीं सकते। अब माँ की भावना कैसे पूरी की जाए? अब बताओ, माँ की भावना कैसे पूरी की जाए? तो गुरुओं के चरणों में पहुँच गए चामुंड राय, नेमिचंद्र महाराज के चरणों में पहुँच करके उन्होंने भावना की कि यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो गुरु की कृपा से और अपनी माँ को ऐसे दर्शन मिल जाए तो वह मेरी माँ धन्य हो जाए। और गुरु ने आशीर्वाद दिया और जाकर के इतने बड़े बाहुबली तैयार हो गए। आपको पता है, जो बाहुबली भगवान की मूर्ति जब वह उस पत्थर में से उकेरी गई, जो पत्थर अलग किया जा रहा था, उतने पत्थर के बराबर जो कारीगर थे बनाने वाले, उनके लिए सोना दिया जा रहा था। ऐसी उदारता देखो। और जब इस प्रकार का कार्य हुआ तब ऐसी अद्वितीय बाहुबली भगवान की ये प्रतिमा आप लोगों को मिली है। युग के आदि में कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने रत्नों के जिनालय, स्वर्ण के जिनालय, रजत के जिनालय, और भी बाद में दलामची दास जी ने यात्रा की है, वहाँ पर ताम्र के भी जिनालय मिलते हैं। और ऐसे ही रत्नमयी प्रतिमाएं उनमें विराजमान हैं। आज हम इतने बड़े बड़े जिनालय नहीं बना सकते, लेकिन इतनी एक छोटी कृति कितनी अच्छी सुंदर यह कृति है। ऐसी कृति तैयार करके
और अपने आप को, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इन्हीं भावना के साथ आज एक बात और आप लोगों से कहना है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपके बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार पड़ें, तो आप अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कारित स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें। आपके यहाँ भी एक ऐसा विद्यालय चलता है जो गुरुदेव के नाम से वह विद्यालय चलता है, जहाँ पर बच्चे जाकर के अगर चाहें तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में छुट्टी भी ले सकते हैं, और साथ साथ में वो यहाँ के धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार प्रेयर, प्रार्थना आदि भी ये सारी चीज़ें उनको करने को मिलती है। और ऐसे बच्चे अगर जैन समाज के बच्चे उसमें हैं और अगर बच्चे भर्ती हो जाते हैं तो उनकी संगति भी बहुत अच्छी मिलती है, जिसके माध्यम से उनका जीवन बहुत अच्छा बना। इसलिए इधर उधर नहीं, जहाँ जैन धर्म के या नैतिक संस्कार दिए जाते हैं, अपने भारतीय संस्कार दिए जाते हैं, ऐसे ही स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना चाहिए। हम आपको अभी एक रास्ते में कोई व्यक्ति बता रहा था महाराज कि एक स्कूल में एक बच्चे ने जय हिंद बोल दिया, उस बच्चे को सजा दी गई। उस स्कूल के मास्टरों ने यहाँ जय हिंद नहीं बोल सकते। जब ऐसा पता चला कि उस बच्चे को घंटों वहाँ रोक के रखा है, उसने बच्चे ने किसी का मोबाइल लेकर के अपने माता पिता को सूचना दी, और माता पिता को अगर पता चला और पूरा का पूरा समाज इकट्ठा हो गया वहाँ पर और कह दिया कि इस स्कूल में मेरे एक भी बच्चे नहीं रहेंगे, सारे बच्चे निकले। बस इतना कहा नहीं कि वे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, नहीं, आप जो कहोगे बच्चे यहाँ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ बच्चे कम से कम सप्ताह में एक बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ेंगे। उस स्कूल वालों ने स्वीकृति देना पड़ी। जब ऐसे स्कूल में जहाँ हम अपनी हिंदी नहीं बोल सकते, जय हिंद नहीं बोल सकते, अपने भगवान का नाम नहीं ले सकते, ऐसे स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेज रहे हो, ये बहुत बड़ी आपकी भूल है। इसलिए ऐसे स्कूलों में नहीं, अच्छे संस्कार वाले स्कूलों में भेजें और इस गुरु पूर्णिमा को सार्थक करें। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयंती लाल गांधी, श्रीमती वीना गांधी, डॉक्टर किरीट गांधी, श्रीमती सुमन गांधी, जिनाली, लीजा गांधी, फर्म आशीष एक्सरे हॉस्पिटल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।